अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम की। हमने मास्टर्स पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, सारे प्रोसेस बनाए। अभी जो सीज़न चल रहा है वो पीएचडी का चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे पीएचडी में। सबसे पहले शुरू करते हैं डिटेल्स ऑफ द पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस जो इटली की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें काफ़ी पोजीशंस आई हुई हैं। वैसे आई तो हर यूनिवर्सिटी में हुई है, जैसे ला सपिएंजा हो गई, पोली मिलानो और पादवा, सब पे वीडियो बनाएँगे। लेकिन स्टार्ट इस वीडियो से करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके ये लिखना है पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। ये इस तरह की आपको लिंक मिलेगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, जो कि इंग्लिश में भी हैं, इटालियन में भी हैं। तो ये चैनल मेरे ख़्याल से वो लोग ही देखते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है ज़्यादा, या उर्दू, इटालियन तो नहीं है। तो यहाँ पे आप ये इटालियन में है, कॉल फॉर पीएचडी पे क्लिक करना है आपको। तो आपको इस तरह का एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, प्रोग्राम क्या है। मेक श्योर करें ये आपने इस टाइम से पहले सबमिट करनी है, 9th जून 2023 इटालियन टाइम पे, ठीक है? तो आप टाइमिंग देख लें, आपकी टाइम क्या बनती है, 12 बजे इटालियन टाइम पे। आप किसी भी कंट्री से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे रीड करनी है, और एक्टिवेट कब हुई ये कॉल, क्या-क्या है इसमें, कब ये सारी डिटेल्स हैं, और नंबर ऑफ पोज़ीशंस अवेलेबल कितनी हैं। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पे कोई भी नोटिस वगैरह आता है, डेडलाइन एक्सटेंड होती है, नंबर ऑफ पोज़ीशंस ज़्यादा होती हैं, तो वो यहाँ पे क्लियरली वो अनाउंस करते हैं। तो आपने ये भी जो है लिंक आपके पास रख देनी है अपने साथ, ठीक है? तो उसके बाद आते हैं नंबर 3, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एडमिशन रिक्वायरमेंट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और जो आपने इटली में की हो या ऑब्टेन बाहर कहीं की हो, ठीक है? तो 2 टाइप की होती हैं। ख़ैर आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए कम से कम, जो 2 साल की हो और मैक्सिमम 4 साल की, ठीक है? और उसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और सेकंड लेवल डिग्री जिसको बोलते हैं, या फिर आर्ट और म्यूज़िक इसमें। और उसके बाद आपने अगर फ़ॉरेन में डिग्री की है, तो वो आप या तो इटालियन में उसको ट्रांसलेट करवाएँ, या तो इंग्लिश में करवाएँ, ठीक है? और उसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इनकी ऑफ़िस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, dottore@unifi.it पे। और रिज़र्व पोज़ीशन भी होती हैं, जो लोग रिफ्यूजी होते हैं या डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें, कुछ पोज़ीशंस रिज़र्व्ड की जाती हैं, तो ये उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। फिर एप्लीकेशन आपको कैसे फ़िल करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप जो है ये पोज़ीशन जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक भी इस वीडियो की डिटेल में दे दूँगा। हम प्रोसेस भी देखेंगे किस तरह होता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन हो अभी तक जो मैंने दिखाया, अभी तक जो मैंने बताया, आप ज़रूर कमेंट करें नीचे कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं है अभी तक, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस भी हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि वरना ये वीडियो लंबी हो जाती है। अभी हम सिर्फ़ डिस्कस करेंगे इस कॉल पे कि क्या-क्या वो ऑफ़र करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मास्टर्स होनी चाहिए, बैचलर्स होनी चाहिए, और हाँ, आपके पास यूरोपास सीवी भी होनी चाहिए, और थीसिस भी आपके पास होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्ट जिसमें आप सारे पेपर जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं विथ उसका स्कोर, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा अगले। तो अभी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए जो अटैच करने हैं आपको जब ये आप फ़िल करेंगे। आपके पास कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या इसी तरह का कोई। और उसके पास अगर आपकी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स जो है वो होनी चाहिए, अवॉर्डेड इन इटली, और अगर बाहर से आपने की है तो वो। ठीक है? कॉपी ऑफ डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने अभी आपको बताया वो अगर बाहर से की है तो, और अटैच द एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच इंडिविजुअल, ठीक है? उसके बाद आपने 30 यूरो की फीस पे करनी है, जो कि
एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने ज़रूर करनी है, वो पागोपे के थ्रू होती है। वो किस तरह होती है, अगर आप इस लिंक पे जाएँगे तो आप क्रेडिट कार्ड या ऐसा कोई इंटरनेशनल आपके पास कार्ड है, तो उसके थ्रू हो जाती है, इतना कोई इश्यू नहीं होता। और वो फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, अगर आपने अप्लाई कर लिया एक बार, फ़ीस पे कर ली, तभी आपकी एप्लीकेशन आगे जाएगी, वरना नहीं जाएगी और वो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आप रिजेक्ट भी करते हैं या मतलब आपका डिसीज़न नहीं बनता पीएचडी करने का इस यूनिवर्सिटी में, तो वो फ़ीस नहीं होगी वापस। तो मेक श्योर करें आपने डिसाइड कर लिया है तभी ये 30 यूरोज़ पे करें आप, ठीक है? डॉक्यूमेंट आपके सारे कंप्लीट हों, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, इसमें क्या-क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले के लिए डिफरेंट है, कोई एफ़िडेविट होता है, अगर एक बार क्लोज़ हो गई एप्लीकेशन फिर मॉडिफ़ाई नहीं हो सकती, तो इसीलिए आप मेक श्योर करें टाइम से पहले पेमेंट भी पे कर दें, जो कि 12 बजे से पहले है 9th जून को और जो भी आपने चेंजेस वग़ैरह करनी है, तो वो आप पहले कर सकते हैं। और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपको अगर बाहर से किए तो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वो आपको इंग्लिश या इटालियन में ट्रांसलेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री उर्दू में है, हिंदी में है, अरबिक में है, बंगाली में है, नेपाली में है, कोई भी दुनिया की आपने डिफरेंट लैंग्वेज में की है, या वो इटालियन और इंग्लिश में नहीं आती तो आपके वो ट्रांसलेटेड होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने डीओवी वगैरह वो ये जब आपकी एडमिशन हो गई आप हर चीज़ हो गई तो ये फिर चीज़ें आपको बाद में बताई जाएँगी, ठीक है? और ये एक इनका स्पेशल एडमिशन का प्रोसेस है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी किसी एक रिसर्च के प्रोग्राम में यूरोपियन यूनियन की तरफ से एडमिट किए गए हैं, तो ये उनके उनके लिए स्पेशल एक सेक्शन है, ठीक है? एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होता है इधर हर यूनिवर्सिटी का अपना है। ख़ैर इनका ये है कि आपको ओरल जो है एग्ज़ाम देना होगा, ओरल या जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं, प्री सिलेक्शन बेस्ड होगा, वो तो 2 जो है ना हिस्सों में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इधर हैं, इटली के हैं, तो आपको बाय फेस यहाँ पे जाना होगा यूनिवर्सिटी में, जो आपको एड्रेस दी जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आप अब्रॉड हैं। तो ऑनलाइन में आपसे वही आपका जो प्रपोज़ल है, उसके हिसाब से पूछेंगे, आपका स्किल्स चेक करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी वग़ैरह ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि आप इसमें इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फॉरेन लैंग्वेज स्पेसिफाइड हैं, ओरल एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में भी होगा, तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा, आपने एग्ज़ाम में बैठना है, ऑनलाइन भी होगा, उसके लिए आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपने अपलोड किया होगा एप्लीकेशन फिल करते वक़्त, वही आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है, अगर आप ऑनलाइन हैं या ऑफ़लाइन कहीं भी तो वो देख के वो आपकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है? और कैंडिडेट्स जो हैं ऑनलाइन के लिए ऑप्शन कर सकते हैं, वेबकैम आपके पास होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि आप ऑडियो कॉल पे करेंगे लेकिन ये वीडियो कॉल पे होगा। आपके लैपटॉप में अच्छी सही दिखने वाली वेबकैम होनी चाहिए जिसमें आप जो है अपना फेस दिखा सकते हैं, ठीक है? आपको लिंक दी जाएगी जो आपकी ईमेल पे होगी या किसी तरीके से वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको टाइमिंग और लिंक दे देंगे, लेकिन मेक श्योर करें आप उसी टाइम पे प्रेज़ेंट हों। 5 मिनट पहले चली जाइएगा, ऐसा नहीं कि वो आपको आपका वेट करते रहें और आप अवेलेबल ना हों, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है, इमेज अच्छा नहीं होता, ठीक है? उसके बाद फेल्योर टू शो अप द फेल्योर करेंगे ऑनलाइन ठीक है? तो आप अगर नहीं आए टाइम पे और आपने जो है जॉइन नहीं किया तो वो आपका पूरा चांस चला जाएगा। तो फिर वो पूरा साल भी आपका चला जाएगा। तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं टेक्निकल और एग्ज़ाम शेड्यूल का आउटकम अच्छा, तो दूसरी चीज़ आपने गौर से देखनी है, आपने अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए आप और आपने इंटरव्यू दे भी दिया, तो इस लिंक पे उसका रिज़ल्ट आएगा। जो है 5 दिन या 6 दिन बाद आएगा, ठीक है? और अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, नहीं हैं, वो भी इसी लिंक पे आएगा। इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं, तो इसी लिंक पे आएगा 5 दिन पहले इंटरव्यू के, ठीक है? इस तरह नहीं कि आपको ईमेल की जाएगी या आपको कहा जाएगा कि भाई आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो। आपको यहाँ पे चेक करते रहना है कि आपका नाम तो नहीं आया, ठीक है? उसके बाद अगर आप हो भी गए हो, आपका स्कोर आ गया, अच्छा आ गया, इंटरव्यू में पास हो गए, तो फिर भी आपने वही लिंक चेक करते रहना है, ठीक है? उसके बाद ये है एडमिशन टू प्रोग्राम एंड एलोकेशन ऑफ पोजीशन
टू कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि एडमिशन के लिए आप सुइटेबल हैं, लिस्ट में आप देखेंगे जो मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई। उसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी कि आपको किस तरह जो है डेडलाइन से पहले एक्सेप्ट करनी है वो ऑफ़र पोर्टल पे, और आपको जो है स्कॉलरशिप दी गई, नहीं दी गई, आप क्राइटेरिया के लिए स्कॉलरशिप के लिए मीट करते हैं, नहीं करते हैं, तो कितना अमाउंट मिलेगा आपको, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट भी हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्च कैरी आउट करने के लिए एक अलग सा पोर्शन होता है, 10% ऑफ टोटल आपकी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है उस हिसाब से, और नहीं तो आपको 16,000 एंड समथिंग पर ईयर मिलते हैं यूरोज़ में, टू कंडक्ट दी एक्टिविटीज़ ऑफ रिसर्च पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं वो, ठीक है। और एनरोलमेंट इन प्रोग्राम जो है वो फिर आपको बताना पड़ेगा, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, जो आपने अपलोड किए थे इन ओरिजिनल फॉर्मेट, ठीक है। और रीजनल फ़ी फॉर एडमिशन 140 यूरोज़ जो है आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी एनरोलमेंट के लिए, लेकिन वो इतनी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो तकरीबन 1200 से 1300 पर मंथ आपको मिलेंगे, और ये वन टाइम एनरोलमेंट की फ़ीस होती है रीजन तुस्कानी के लिए, जो कि टैक्स इसको कह सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं लेती, टैक्स वाले मतलब जो गवर्नमेंट रीजन है उसको मिलती है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर आपका ईज़े जो है वो होना चाहिए, कम होना चाहिए, तकरीबन 16,000 या समथिंग से कम होना चाहिए, 7,000 कुछ होता है अमाउंट, वो मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और उसके अलावा स्कॉलरशिप जो है मंथली बेसिस पे मिलेगी, इंस्टॉलमेंट में, और एनुअल अमाउंट होगा 16,243, जो कि जिसमें से टैक्स की कटौती होती है यहाँ पे, जो कि सोशल सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह होते हैं, उसमें से भी 20% मेरे ख्याल से पर मंथ आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे तकरीबन 1200 पर मंथ, 1200 यूरो, जो पाकिस्तानी, अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो तकरीबन बनते हैं 3.5 लाख या 4 लाख के करीब। और अगर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम भी होता है जिसमें आपको कम से कम, अगर आपकी पीएचडी 3 साल की है, तो आप 12 महीनों से कम या 6 महीनों से ज़्यादा के बीच में फ़ॉरेन आपको जाना होता है। वहाँ पे आपको जाके अपनी रिसर्च की के एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, या तो किसी आप सुपरवाइज़र को दिए जाते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी और कंट्री में, या तो फिर आपका कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स करवाया जाता है। उस केस में आपकी 50% जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अभी 1200 मिल रहे हैं फ्लोरेंस में करने के लिए, और आप बाहर चले गए 6 महीनों के लिए, तो वो 6 महीनों में आपको 1200 प्लस 50% ऑफ 1200 जो कि 600 होते हैं, 1800 पर मंथ आपको मिलेंगे, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह उसमें कवर कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसमें जो है पीएचडी भी कर सकते हैं, और एक सही अमाउंट आपके लिए आपको मिलेगी, तो वो इधर अ, अच्छी होती है, मतलब 500-600 पर मंथ में आप पर हेड रह सकते हैं। अगर आप एक हैं तो 500-600 के अंदर आपका गुज़ारा हो जाएगा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 1000 में आपको एक अच्छी लाइफ़ इधर मिल सकती है। और जो ये बजट में सारी चीज़ें आर्टिकल दिए हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। और अटेंडेंस, ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीज़ें भी हैं, आपको अटेंड करना है फुल प्रोग्राम, फुल आपको जो है जो भी आपका टॉपिक है रिसर्च का, या जो आपने प्रपोज़ किया था, उस हिसाब से आपको ज़रूर उसको पूरा करना है। और ये टाइटल वगैरह आपको दिया जाएगा अगर आपने पास किया, और ये सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग डेटा, यूरोप में आप जो डेटा देते हैं, उसका आपको जो है बताना पड़ता है, आपका एक्सेंट लिया जाता है कि आप जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं डेटा को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली अभी इधर, और फ़र्दर कोई आपको समझ नहीं है, मेरे ख़्याल से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चन, अगर उनको होता है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इसके अलावा मेरा ये चैनल है नवीन तलरेजा के नाम से, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं प्रोसेस भी रखूँगा, जो पीएचडी का किस तरह इसमें अप्लाई किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में, ये प्रोसेस भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। Thank you so much for watching. If you have any question, kindly do comment. Thank you.